चल हो गया। आ रहा ना बढ़िया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज सेट नंबर 21 का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। एसएससी जीडी का सेट नंबर 21 का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको 41 से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एसएससी जीडी सेट नंबर 21 है। कल सेट नंबर 38 में डाले थे, एक क्वेश्चन था 34 या 53 या 54। उसमें था कहा ना कि 1 से लेके 19 तक में, उसमें गलती हो गई थी आंसर में कि 1 से लेके 19 तक में भाज्य संख्या कितना होगा। भाज्य संख्या तो होता क्या है ना मेरे दोस्त, एक भाज्य होता है और एक होता है बाबू काची अभाज्य। एक अभाज्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर अलग से बात करें तो सम और विषम की बात आपको पता है। तो सम संख्या वैसी संख्या बाबू की जो दूध से पूरा पूरा करती है ना, वो सम संख्या होती है। और जो दूध से पूरा पूरी नहीं करती वो क्या होती है बाबू, तो विषम संख्या होती है। समझ रहे बात का। अब बाबू यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा था ना 53 या 54 था, सेट नंबर 38 का देख लीजिएगा। तो बाबू उसमें गलती हो गई थी। तो एक से लेके 19 तक में बोला था क्वेश्चन में कि भाज्य संख्या क्या है। आपसे पूछा था भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो बाबू जिसका भाज्य संख्या वैसी संख्या दो से अधिक गुणनखंड हो या दो से अधिक से कटता होगा, यानी दो से अधिक फैक्टर होगा ना, उसको बोलते हैं बाबू कुछ भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, तो दो ही फैक्टर होना चाहिए, यानी दो ही गुणनखंड होना चाहिए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना होना चाहिए, तो दो से अधिक यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, यानी 3 कम से कम 3। समझ रहे भाज्य में। आइए बाबू अब बात करेंगे ना कि सबसे छोटी सम अति अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य तो होता है 2 और सबसे बाबू छोटी भाज्य क्या होता है, तो 4। सही है तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर बाबू देखिए, यहाँ एक नहीं होगा बाबू, 19 नहीं होगा, क्या कि इसके तक बोला है। तो बाबू 2 तो 2 है प्राइम नंबर, 2 नहीं होगा। 3 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 होगा बाबू। 5 नहीं होगा। 6 होगा बाबू। 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा। 9 होगा बाबू। 10 होगा। उसके बाद 11 होगा। 11 नहीं होगा बाबू। 12 होगा। इसके बाद बाबू कितना, 13 नहीं होगा। 14 होगा। 15 होगा। फिर उसके बाद 16, फिर 18, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना होगा बाबू, तो 10 होगा आंसर। लेकिन कल 9 हो गई थी, इसके लिए माफी है बाबू, हाथ जोड़ के इसको यहाँ सुधार लीजिएगा। आइए बाबू हम लोग सेट नंबर 21 पे। सेट नंबर 21 के बाबू पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 750 माइनस 350 भागा 7 प्लस 43 गुने बाबू कितना है, 5 है। आप लोग लगाए तब तक इंक डालते हैं। देखिए बाबू, अब हम कर सकते हैं पहले भागा की क्रिया बाबू, तो करेंगे तो 7 5 बाबू 35, यानी बाबू इधर 50 आ जाएगा। 50 ये माइनस 700 बाबू कितना, 50 अभी रह दिया। इधर गुना करेंगे तो बाबू 15 की 5 और 4 12, यानी बाबू 200 कितना हो जाएगा, 15 प्लस। तो बाबू इसको पहले माइनस कर लेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 700। 700 प्लस 200 बाबू 15, यानी जोड़ेंगे तो 900 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 15, यानी आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका होगा डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे बाबू कि 3 अलग अलग संख्या है जिसका लघुत्तम बाबू 120 है, यानी एलसीएम कितना बाबू 20। 120 एलसीएम 120। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में दे ले बाबू 40,
बी में दिले है आपको 20 और सी में दिले है 16 और डी में दिया है मेरे दोस्त 15। तो कौन नहीं हो सकता है? तो आप देखिए कि एलसीएम कौन से नहीं कटेगा। तो भाई इससे कट जाएगा तो 1 0 से ही कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी इससे कट जा रहा है, इससे नहीं कटेगा का मतलब कौन होगा? तो ये जिससे न कटेगा ना वही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 बाबू। क्वेश्चन नंबर 43 का है किसी संख्या का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत तो सीपी और एसपी। देखिए क्वेश्चन में होता है ना जिसका कहे जिसको बटे के लिए, तो कह रहा है कि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का यानी बाबू सीपी एसपी का कितना बाबू? तो 5/8 है बाबू। 5/8 ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला क्या होता है? नजदीक के लिए। तो बाबू सीपी कितना 5, तो बाबू एसपी कितना बाबू 8। यानी खरीदे आप कितना में? तो 5 में। तो बेचे कितना में? 8 में। तो प्रॉफिट कितना के बाबू? तो 3 का कितना से? तो 5 से। तो 100 पर कितना हुआ? वो तो काटेंगे तो 20 कितना बाबू? 60%। सही है। आगे बढ़िए बाबू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। 44 क्वेश्चन समझिएगा, यानी 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को निश्चित दूरी का आधा बाबू कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तय करता है, और शेष दूरी को 40% शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो बाबू से अंत में बाकी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा करने के दौरान उसकी औसत चाल क्या हुआ होगा? तो मेरे दोस्त एवरेज स्पीड कल बताए थे, एवरेज स्पीड बराबर होता है बाबू काची की एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड तो दो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। पहला एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है मेरे भाई कि 2 × XY बटे में बाबू x प्लस काची होता है बाबू? तो y होता है पहला नंबर। अब देखिए बाबू की एवरेज स्पीड का दूसरा फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस बटे में बाबू कोची तो टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होता है, आइएगा। तो देखिए बाबू कह रहा है कि नीचे परसेंट में बोल दिया ना बाबू, तो मान लें कि 100 किलोमीटर पूरा पूरी रहा होगा या 100% रहा होगा। तो इसने बाबू आधा दूरी तो 100 के आधा बाबू तो 50, यानी 50 किलोमीटर दूरी कितना गया है? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ तक सही है। अब उसके बाद करें से अति 40% से आधा का, तो बाबू 100 में 50 चलिए तो अभी कितना बचा? 50 इसका 40% बाबू 8 से, तो 40% है तो बटे में कुछ बाबू 100 1 0 से 1 0 1 0 से पंचों कितना बाबू 20, यानी 20 किलोमीटर कैसे स्पीड से जाए बाबू? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। सही आता। अब कर रहा है बाकी यानी बाबू शेष, तो बाबू आप ही बताइए कि 100 किलोमीटर था चलना, 50 चल लिया 20 चल लिया, तो अभी कितना बचा बाबू? 30, यानी 30 किलोमीटर कैसे बाबू? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। सही आया तक। अब आइए बाबू औसत चाल बोला है, तो ध्यान से देखिएगा औसत चाल। तो बाबू औसत चाल बराबर सेकंड फार्मूला बोले थे कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी बाबू कितना? तो 100 किलोमीटर। अब समय निकालना होगा, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू? तो दूरी बटा में चाल। तो 50 किलोमीटर दूरी कितना समय चाल से बाबू? इतना से, प्लस बाबू 20 किलोमीटर दूरी कितना से बाबू? तो 8 से, प्लस फिर बाबू 24 किलोमीटर नहीं 30 किलोमीटर दूरी कितना से बाबू? तो 24 से। अब क्या करिए बाबू? कटेगा तो काट सकते हैं का? 5 से काट दीजिए ना। 5 से काटेंगे तो 10 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, और बाबू इसको काटेंगे ये भी कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो 4 5 6, 4 से काटेंगे तो बाबू कितना बार में? 2। इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में, और 3 से काटेंगे तो कितना बार में? 8 बार में। तो बाबू नीचे कितना आ रहा है? इतना। तो नीचे एलसीएम लेंगे बाबू 9 8 18 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? तो एलसीएम ले लीजिए ना 18 नहीं 18 यानी 4 8 9 कितना? 72, यानी बाबू 9 का 2 का 8 का एलसीएम लेंगे बाबू, 2 से लगाएंगे तो कम, यानी 4 ये कितना बाबू? तो 9 रह जाएगा। तो 9 चौके 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? तो 72। तो यहाँ बाबू कितना? तो 72 एलसीएम। तो बाबू 9 से भागा देंगे तो 8 9 72, 8 बार में कटेगा 8 तो कितना बाबू? 80। इसको 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा बाबू? तो 36 और 36 25, 36 बाबू 25 गुना करिएगा 36 25 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0 ना, और 36 कितना? 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो बाबू कितना? 180। तो 180 प्लस बाबू भागा देंगे तो 8 9 72 9, यानी 9 दहाई कितना बाबू? 90। अब ऊपर में टोटल दूरी कितना बाबू था? 100 था। अब जोड़ दीजिए बाबू यहाँ पे,
जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, तो 180 और 80, 180 और 80 और 90 बाबू जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 8 8 कितना 8 8 2 16 8 के 24 24 से 25 की 5 हाथ में रह गया बाबू कितना 25 की 5 8 2 16 8 के 24 24 25 25 की कितना हो जाएगा 16 9 25 25 की बाबू 5 हाथ में 2 1 2 और 3 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 300 कितना बाबू इतना। तो बाबू 100 बटा में 300 कितना बटे में कितना बाबू 72, तो 72 को भेज देगा ऊपर। अब कैलकुलेशन करिए मेरे दोस्त, तो काटेंगे बाबू तो 1 0 से 1 0 सही है, 1 0 से 1 0 बाबू 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 से काटेंगे तो कितना बार में 7 बार में, तो बाबू 72 दूनी के 144 होता है, 144 बटा में कितना बाबू तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, या जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन होगा बाबू, ए के बी की सही, तो यानी आंसर हो जाएगा आपका डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन बाबू आप लोग बनाइए। अगला क्वेश्चन बाबू 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बाबू कह रहा है कि सी एक काम को बाबू 50 दिन में पूरा कर सकता है, सी एक काम को 50 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करेगा। बाबू डी जो है ना, सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करेगा। डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे बाबू, तो ये बाबू 2 करेगा समय में, तो ये करेगा बाबू कितना, एक समय है इस समय, तो बाबू समय के उल्टा काची होता है तो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी समय का उल्टा इफिशियंसी, तो 2 इधर बाबू तो एक कहाँ इधर। अब क्वेश्चन में बोला था कि सी अकेले काम कितना दिन किया बाबू 50 दिन, तो बाबू टोटल वर्क निकालेंगे सी का, तो एक दिन में एक काम कर रहा तो 50 दिन में कितना काम करेगा तो इतना। अब पूछा क्या है तो बताइए, तो बोल रहा है कि दोनों एक साथ मिल जाएगा तो बाबू 3/10 काम कितना, तो दोनों मिलेगा तो 2 1 कितना बाबू 3, और इसी का 3/10 भाग काम करना है बाबू, तो 3 से 3 बर्बाद, 0 से 0 बर्बाद बाबू, तो गुना करेंगे तो कितना 5, यानी 5 दिन में समाप्त करेगा। सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 150 है, इनमें से एक संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत 160 हो जाता है, तो वह नई संख्या का औसत क्या होगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत है बाबू 150। 25 को संख्या है आपके पास, यानी नंबर है, जिसका एवरेज दे ले बाबू कितना तो 150, इसका योग निकालेंगे बाबू तो 25 से गुना करना। अब करें एक नया संख्या जोड़ते हैं बाबू, तो पहले से संख्या 25 था, एक संख्या और जोड़ दिए तो कितना संख्या हो गया बाबू तो 26, यानी 26 नंबर जिसका एवरेज कितना हो गया बाबू तो 160, तो 160 गुने कितना करना होगा बाबू तो 26। सही यहाँ तक। अब कर रहा है तो वह नई संख्या क्या होगी, तो वह क्या बाबू तो नई संख्या क्या होगी, तो गुना करेंगे बाबू तो ये 0 आ जाएगा। अब 25 बच्चे कितना होता है, तो 25 बच्चे 125, अब 25 दूनी कितना हो जाएगा बाबू तो 25 से कम 25 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो बाबू 5 2 7 यानी 3, यानी कितना होगा बाबू तो 3750 होगा। यहाँ गुना करिएगा बाबू, करिए जल्दी से। छब्बीस गुने 160 करके कितना आ रहा है, तो 4160 आ रहा है, 4100 कितना बाबू तो 60 आ रहा है। तो पूछ रहा है ना कि बताइए नई संख्या, तो बाबू यहाँ पर 26 में से 1 घटाएंगे तो ही तो न्यू संख्या आएगा, यानी न्यू लौंडा का वजन कितना आ जाएगा बाबू, तो यहाँ से घटा देंगे तो बाबू यानी 4 यानी 10 यानी 400 कितना आ जाएगा बाबू तो 10। आइए बाबू आगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि 7400 रुपया ABC में बांटा जाता है। 7400 रुपया है बाबू ABC में बांट रहे हैं। 7400 रुपया ABC में बांटते हैं बाबू 9:12:16 में बांटते हैं, बांटा गया। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा, तो बी का हिस्सा, तो
तो टोटल धनराशि कितना है बाबू, तो 7400 है। हम कहेंगे कुल धनराशि बाबू, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 9 जोड़ेंगे 16 और 9 25 25 कितना बाबू, तो 37। यानी 37। आप पूछ रहा है बी का बाबू, तो गुना कर दीजिए कितना से, तो 12 से। तो 37 दूनी के बाबू 74 होता है, यानी 200। और 12 दूनी कितना होगा बाबू, तो 24, यानी 2400 रुपया धन प्राप्त हुआ होगा। सही मेरे दोस्त। आइए आगे। अगला क्वेश्चन नंबर बाबू 48 का रहा कि 28 पर छेनों का औसत, यानी 28 संख्याओं का औसत 53 है। प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना है बाबू, तो दिया हुआ है 54 है। तो अंतिम 18 संख्याओं का औसत कितना है, तो 11 परीक्षणों का मध्य क्या होगा। तो एक तो तरीका है बाबू कि 28 को के दिले कितना बाबू, तो यानी 53, तब पूरा के निकाल दीजिए। और बोला कि 11 को के कितना दिले बाबू, तो 54 दिले है। और फिर बाबू बोला है कि 18 को के कितना है बाबू, तो 52 पॉइंट कितना है बाबू, तो 4 है। करिए जल्दी गुना आप लोग। तिरपन गुने करिए, 53 गुने 28 बाबू। तिरपन गुने 28 करिए, कितना आ रहा है जल्दी आप लोग बताइए। तो बाबू करिएगा तो 28 दिए 56, 28 दूनी के 56 और 28 दिया, यानी 8 के 24। देखना जरा, तो गुना करेंगे तो 8 के 24, यानी गुना करिए जल्दी, सुनते हैं। गुना करेंगे बाबू तो इसको 11 तो 11 गुना करेंगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा, 44। 11 पचे कितना होगा बाबू, 55, यानी 4 हो जाएगा बाबू। वही कितना हो जाएगा, तो 9, यानी कितना बाबू 5, यानी बाबू 900 400 कितना इतना। यहाँ गुना करेंगे बाबू तो 18, तो 18 के 72, यानी गुना इतना। यहाँ गुना करके बताइए, बोलिए नहीं कुछ हो, चुपचाप देखिए खाली। अब इसको करेंगे बाबू तो कितना आएगा, 1484 आएगा गुना करना पर, 1484। इसको गुना करिए आप लोग, तो करेंगे तो 18 गुने करिए बाबू, 52 पॉइंट कितना है 5, तो 52.5, 52.4 था कि 5 देख लेना जरा। 52 बाबू 5 है यहाँ पे, तो 52.5, 52.5। तो गुना करेंगे बाबू तो कितना आएगा, 945 आएगा। ये पूरा जोड़ दीजिए, इसमें से घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 1 10, 9 4 13, 13 की 3 बाबू, और ये हो जाएगा कितना 9 5 14, 14 एक कितना बाबू 15। यहाँ से यहाँ घटा दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 1539 में से घटाइए बाबू 800 1400 कितना बाबू 84। तो एक हासिल लेंगे तो 5 हो जाएगा, एक हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 5 जाएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 5, यानी कितना आ जाएगा बाबू घटाइएगा तो यानी 55 आएगा, यानी कितना होगा, तो 55, यानी जो आखिरी वाला होगा ना वो कितना होगा, तो 55, यानी 11 संख्याओं का कितना होगा 55। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे बाबू कि 15% और 10% की दो क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी एकल छूट क्या होगा, समतुल्य छूट। तो समतुल्य छूट का फार्मूला होता है बाबू कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा में कितना होता है बाबू, तो 100 होता है। तो आपसे बोला कि 10%, 15% और 10% की दो क्रमिक छूट दिया जाता है, कितना परसेंट, तो 15% और 10%। तो बाबू 15 बैठा दीजिए, प्लस में कितना बाबू 10, माइनस, तो बाबू 15 गुने 10 या 10 गुने बाबू 15 बटे में कितना बाबू, तो 100। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे बाबू, तो यहाँ पर आएगा 1.5, इधर जोड़ेंगे तो कितना वो 25। तो 25 में से 1 पॉइंट घटाएंगे तो 23 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 5, यानी आंसर क्या होगा, ए के बी के सी, तो यानी बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का, लड़का साइलेंट, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना है बाबू, 5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना है मेरे दोस्त, तो 5 है। जिसकी गुणनफल बोला है बाबू, दो संख्या है तो बाबू ये अभी मान लीजिए चाहे 1 2 मान लीजिए, जिसका 3 अनुपात कितना है बाबू 5, और इसका बोल रहा है कि इसका गुणनफल कितना दिले है बाबू, तो इसका 33 75 है। तो बाबू आप भी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के गुणनफल करिए, गुणनफल मतलब रूट कर दीजिए, तो पंथी कितना बाबू 15 और रूट में डाल दीजिए, और कितना व्यक्ति तो 2 है, तो एक मतलब 2 डालिएगा, ऐसे 3 रहेगा तो 3। अब पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 3 कितना बाबू, तो 8, यानी गुना कितना से, तो 8 से। तो काटेंगे बाबू
तो 15 दूनी के 30, फिर 15 दूनी के 30, 15 25, यानी कितना बाबू, तो 15 बार 225 बार में 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। अब 15 गुने 8 करेंगे तो 15 8 कितना से होगा, 120, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना होगा मेरे दोस्त, 120 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मोहन और रोहन 3300 रुपया में एक काम किया, यानी मोहन और रोहन जो होगा ना 3300 रुपया में एक काम करने का ठेका लिया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। मोहन भाई जो है ना अकेले कितना दिन में करते हैं बाबू, तो 10 दिन में करते हैं। और आपको बोल दिया कि सोहन भाई जो है ना अकेले बाबू, रोहन रोहन अकेले कितना दिन में, तो 12 दिन में। तो बाबू एलसीएम लीजिएगा इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आएगा बाबू, तो 60। तो भागा देंगे तो 10 से, तो 10 छक्के 60, यहाँ से भागा देंगे तो 12 25 कितना 60, यानी मोहन का इफिशियंसी 6 आया है, तो रोहन के कितना आ गया बाबू, 5। अब दोनों मिलके ठेका कितना 100 रुपया में करने का लिया था, तो 3300 रुपया में करने का ठेका लिया था बाबू, तो 3300 रुपया। तो टोटल हम टोटल इफिशियंसी 6 5 कितना बाबू, 11। इन दोनों का अंतर बोला है कि अंतर कितना होगा। एक तो तरीका है कि मोहन के निकाल लीजिए और रोहन के निकाल लीजिए, घटा लीजिए। नहीं तो बाबू अंतर बोला है तो अंतर से ही गुना कर दीजिए। तो काटेंगे तो 33 यानी बाबू कितना, 300। अब 300 गुने 1 करेंगे बाबू तो कितना, यानी 300 रुपया इन दोनों में अंतर होगा, मोहन और रोहन में। बाबू जे जितना ज्यादा कमाएगा उसको इफिशियंसी कितना मिलेगा बाबू, उसको ज्यादा मिलेगा। जो कम कमाएगा कम मिलेगा, ये दुनिया का रीत है ना बाबू। आप ज्यादा मेहनत करिएगा जल्दी सिलेक्शन पाइएगा, कम करिएगा स्लो करिएगा तो देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और ज्यादा स्पीड में करिएगा, ज्यादा पढ़िएगा तो का चीज सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 रुपया और 3 वर्ष में 1380 रुपया हो जाती है, वार्षिक दर कितनी है। बाबू क्वेश्चन हो जाती है या होता है, हो रहा है या होगा, इसका मतलब होता है क्या बाबू, तो अमाउंट। अमाउंट कहते हैं किसको है बाबू, तो मूलधन प्लस ब्याज जो होता है ना सर, उसको क्या बोलते हैं, तो अमाउंट बोलते हैं। किसको कहते हैं, तो मूलधन प्लस ब्याज को क्या बोलते हैं बाबू, तो अमाउंट बोलते हैं। तो बाबू 2 वर्ष में कितना रुपया हो रहा है, तो आपसे बोला है कि 2 वर्ष में अमाउंट कितना रुपया हो जाता है, तो आपसे बोला कि 2 वर्ष में 1320 रुपया हो जाता है, 2 वर्ष में 1320 रुपया। और बोला बाबू कि 3 वर्ष में कितना रुपया होता है बाबू, तो 1380 रुपया हो जाता है, 1380 रुपया। तो मतलब क्या रहा होगा बाबू, तो अमाउंट 1380 है ना, देखो जरा चमक रहा है, 1380 रुपया। तो बाबू हम अंतर करेंगे इधर और इधर, तो अमाउंट मतलब होता है मूलधन प्लस क्या बाबू, तो ब्याज। तो इधर अंतर करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो इधर 1 वर्ष और इधर अंतर करेंगे तो बाबू कितना होगा, तो 50, यानी 1 वर्ष का ब्याज बाबू 50, तो 2 वर्ष के ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 100। तो बाबू मूलधन कितना हुआ होगा, तो 120, 1200 मूलधन रहा होगा। तो आपसे पूछा है रेट परसेंट, तो रेट परसेंट बराबर ब्याज गुने बाबू कितना, 100। तो ब्याज बाबू 100, अब बाबू कितना, तो ब्याज गुने ही 100 बटे में कितना बाबू, मूलधन। मूलधन कितना बाबू, 1200 गुने कितना बाबू, तो 2। देखना जरा बाबू कहीं गलती किया है का, कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोग के। साधारण ब्याज की एक धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपये ठीक लिखे हैं और 3 वर्षों में 1380 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो अंतर करेंगे तो 1 वर्ष इधर, अच्छा यहाँ अंतर करेंगे बाबू तो कितना होगा, तो बाबू अंतर करेंगे तो कितना बाबू, 60। तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया बाबू, तो 2 वर्ष के ब्याज निकालेंगे तो 60 दूनी की कितना बाबू, 120। तो 1320 रुपया में से घटाएंगे बाबू 120 तो कितना बचेगा बाबू, तो 1200। आपसे पूछा है बाबू रेट बताइए, तो रेट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज बाबू कितना, तो 120, अब बाबू गुने में समय 100 रहेगा और समय बटे में जाएगा मूलधन गुने का बाबू, तो टाइम। तो मूलधन गुने क्या होगा बाबू, टाइम। तो मूलधन गुने टाइम, तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद बाबू, ये 12 से 12 कट जाएगा 10 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 बार में। कितना परसेंट आएगा मेरे दोस्त, तो 5% आएगा। आइए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाबू बोल रहे हैं ना कि बताइए कि 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा आपसे, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बाबू एलसीएम ऐसे होता है कि जो सबसे कटेगा। तो बाबू यहाँ देखिए ना, ऑप्शन से छाड़ दीजिए तो 36 है, 72 है,
और बाबू 24 है, और ये कितना है बाबू, तो 24 और कितना है 64 है। तो या तो इसको फैक्टर तोड़े थे बाबू, तो 9 गुने कितना 4, तो 4 का डिजिबिलिटी कहता है कि आखिरी का 2 अंक तो सभी कटा है, तो यानी 4 नहीं। 9 कहता है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है, तो कहा कि 6 4 10 और 4 2 6 नहीं कटा, 7 2 9 और 6 3 9, यानी दोनों में से हो सकता है कोई। अब बाबू एचसीएफ के मतलब सबसे कटना चाहिए, तो इससे कट रहा है, इससे ही कट रहा है, लेकिन इससे नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये वाली नहीं होगा, तो एचसीएफ कितना होगा बाबू, तो 72 होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे बाबू कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से बाबू 40% अधिक अंकित करता है, और वह कुछ छूट देता है, तो 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि छूट का परसेंट क्या हुआ होगा। तो बाबू एमपी सीपी अपने तरफ से 100 मानते हैं, और एमपी बाबू कितना परसेंट बढ़ा दिए, 40%। तो बाबू इसमें 40% बढ़ाए तो 100 कितना बाबू 40, और फिर भी लाभ कमाया कितना परसेंट बाबू 10, फिर लाभ कमाया तो एक मतलब 10, 100 कितना हो जाएगा 10। अब छूट बोला है तो कितना बाबू का अधिक दिया, छूट दिया, तो छूट देखे होंगे तो 30 का छूट दिया, तो 30 का छूट दिया कितना से बाबू, तो यानी 140 से गुने कितना बाबू, तो 100, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे बाबू, तो 300 बटा में कितना बाबू 14, यानी 14 से भागा देंगे तो 14 दूनी के 28, 14 दूनी के 28 बच जाएगा यहाँ पर कितना बाबू, तो 2, 14 एकम 14, यानी 21 पॉइंट कुछ वाला आएगा, तो यानी 21.42 से क्यों ऑप्शन में। आगे बढ़े, आइए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है बाबू आपको 2450 रुपया, यानी एमपी कितना दिया है 2450 रुपया, और विक्रय मूल्य दिया है 1920 रुपया, यानी एसपी दिले है आपको 60 रुपया है, और पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि वस्तु पर छूट परसेंट क्या होगा। तो कितना बाबू छूट परसेंट, तो बाबू ऐसे क्वेश्चन को 0 से 0 बर्बाद कर सकते हैं। तो बाबू यानी खरीदा बाबू कितना में 245 में, बेच दिया 100 कितना में बाबू 96 में, तो कितना के लाभ हुआ होगा, यहाँ नहीं तानी होगा, तो कितना का 4 का उधर, यानी कितना 49 का, कितना से बाबू, तो 245 से गुने कितना बाबू, तो 100 काटेंगे बाबू 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 20 500, 5 से काटेंगे तो 5 पंचों के 20, पन्ना कितना वो 45 से 49 49 कर देगा, तो कितना परसेंट बाबू छूट, तो 20% का डिस्काउंट दिया है। अगला क्वेश्चन आइएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की त्रिज्या बाबू 10.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु के आयतन बराबर होता है, फॉर्मूला क्या बाबू, तो शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई और x स्क्वायर h होता है। तो बाबू शंकु के आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है बाबू, तो 1/3 पाई आर एक स्क्वायर कितना h होता है बाबू, तो 1/3 तो रहेगा भाई, पाई का मान कितना होता है बाबू, तो 22 बटा में कितना 7, आपको आर देने हैं 10.5 बाबू, इसको पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, फिर बाबू 10 पॉइंट कितना 5, पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना बाबू 10। अब कह रहा है ऊंचाई देने हैं बाबू, हाइट कितना, तो आपसे हाइट दिया हुआ है 24। अब बाबू कैलकुलेशन करिए हम लोग। देखिए बाबू 5 से काटेंगे तो 5 दूनी की कितना मेरे दोस्त, तो 10, 5 दूनी के 10, अब 5 से काटेंगे तो 21 बचे 75, 5 दूनी के 10, 21 बचे कितना बाबू 75। अब काट सकते बाबू तो 17 के 21 से 3 बार में, अब ये 3 से ही 3 बर्बाद हो जाएगा बाबू, तो यहाँ क्या काट सकते हैं, तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बार में बाबू, तो 6 बार में। अब एक तो गुना करना है, तो 11 छक कितना हो जाएगा बाबू 66, यहाँ से यहाँ गुना कर दिया, और गुना कितना बाबू 21, ग्यारह छक 66, कहाँ गलती की है देखना जरा, फिर से काट रहा बाबू, देखिएगा 1/3 रहेगा बाबू, पाई का मान 22 बटा तो 7 लेंगे ही,
और 10.5 पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, 10.5 पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना 10, तो यहाँ भी पॉइंट हटा दे और दिया है कितना बाबू 24। काटेंगे 5 से तो ये 2 बार में 5 दूनी के 10, 5 से काटेंगे तो 21 बार में, 5 से काटेंगे तो 21 बार में, 5 दूनी के कितना 10। तो बाबू यहाँ से काटेंगे तो 17 के 21 3, और ये 3 से ही 3 बर्बाद हो जाएगा बाबू। ये 2 दूनी के कितना बाबू 4, 4 से काटेंगे तो 4 छक कितना 24, 4 छक 24, 4 छक 24 और बाबू 4 छक 24। फिर से देखिए ना 5 से काटे तो 5 दूनी के 10, 5 से काटे 21 75 से 21 75, 5 दूनी के 10। फिर बाबू ये 7 से काटे तो 17 के 21 और ये 3 से ही 3 बर्बाद हो गया, बच गए बाबू। तो 2 से काटे तो 2 दूनी के 4, 4 से काटेंगे तो 4 छक कितना 24, तो 6 और 6 दूनी के कितना 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, इकाई कितना आना चाहिए बाबू 2, यानी गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, तो 22 गुने 6 गुने कितना बाबू 21। तो ऑप्शन में बहुत सब दूर दूर है, इकाई अंक से मार लीजिए बाबू। तो 1 गुने 6 करेंगे 6, 6 दूनी कितना बाबू 12, यानी इकाई अंक 2 आएगा, और इकाई अंक 2 एक में यानी 27 कितना होगा बाबू 72। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि यदि A1 और A2 से, यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है बाबू, 19 गुना नहीं बोला है आपसे, 19 गुना अधिक है, तो बाबू 19 एक रहा होगा तो ये कितना रहा होगा बाबू, तो ये 20 रहा होगा, तभी तो 19 गुना अधिक होगा, है यानी सही है। अब कह रहा है कि A2 A1 से, A2 A1 से, A2 A1 से, A2 A1 से कितना कम है, तो 19 कम है, कितना से बाबू 20 से गुने कितना बाबू 100, तो काटेंगे तो 20 500 और 19 बचे कितना बाबू, तो 95 यानी कितना परसेंट होगा, तो यानी 95% होगा। अगला क्वेश्चन बाबू ऑप्शन पे सेट कर सकते थे, ऑप्शन पे आसान बढ़ेगा। तो ऑप्शन दे कर है क्वेश्चन 58 नंबर की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और उनका योग बाबू कितना है, तो इतना है 188 है, तो दोनों संख्याओं में योग क्या होगा। तो ऑप्शन ए देखिए बाबू, बी देखिए 200 200 जोड़ेंगे तो 400 यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 100 जोड़ेंगे तो 200 और इधर बाबू कितना 8 यानी 9, ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी छोड़ दीजिए, तो यानी इसको 51 और ये जोड़ेंगे तो बाबू कितना 8 और 5 4 कितना 9, यानी ये भी गलत है, तो बाबू कौन होगा, तो आंसर सी होगा कन्फर्म, यानी 47 और कितना बाबू 141। इसको ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के, एक निश्चित चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण ले जाती है, तो एक वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष के अंत में कितना रुपया बाबू, तो एक वर्ष के अंत में 1150 रुपया, और 2 वर्ष के अंत में कितना बाबू, तो 1322.5 रुपया होता है, 1322.5 रुपया होता है, तब मूलधन कितना हुआ होगा। तब मूलधन पूछा बाबू, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, तो बाबू अंतर करेंगे इधर और इधर अंतर करेंगे तो 1 वर्ष, और इधर अंतर करेंगे बाबू तो कितना होगा, देखना जरा, तो 5 रहेगा बाबू, उसमें से घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 72 पॉइंट कितना बाबू 5 आएगा, देखना जरा, घटा के बताइए जल्दी। एक सौ बहत्तर पॉइंट कितना बाबू, तो 5, 172.5, तो निकाल दीजिए बाबू, तो 172 पॉइंट कितना बाबू, तो 5, 172.5, 172.5 कितना से बाबू, तो 1150 से गुने कितना बाबू, तो 100, पॉइंट हटाएंगे तो बाबू कितना जाएगा, बटे में 10, तो बाबू 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो जाएगा, ये काटेंगे तो कटेगा क्या, काटेगा तो 5 5 25, देखना जरा बाबू इसको कितना बार में कटेगा, 11 17 25 भागा दीजिए बाबू 105 से, ये कितना बार में कट जाएगा बाबू, 15 बार में, यानी रेट कितना परसेंट आ गया मेरे दोस्त, तो 15% आ गया रेट, तो 15% रेट आ गया, तो मूलधन बाबू 1000 होगा।
तो बाबू हम मान लिए कि सीपी मेरे पास 100 रहा होगा, 15% एक साल में बढ़ा है बाबू, तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 115। अब किताब का है कि कितना होता है, तो इतना होता है, हम कहेंगे बाबू 100 कितना 15। अब मूलधन का है तो गुना कितना से बाबू, तो 100 से, तो इससे ही कर जाएगा बाबू, तो कितना बार में 10 बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल है और कौन है बाबू, एम है और एक एन है। एल की आय एम की आय से बाबू 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है बाबू, तो 3/10। किस से, तो एम से, तो एम के बाबू 10 रहा होगा, तो इसमें 3 अधिक है बाबू, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया होगा, तो 13। अब कह रहा है कि एन की आय एल की आय से बाबू कितना प्रतिशत, नहीं एम की आय एन की आय से, एम की आय एन की आय से 20% अधिक बाबू, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1 बटा कितना, तो 5। तो एन कितना बाबू 5, इसको एक अधिक तो कितना बाबू 6। अब रेशियो पढ़ाए थे, जिसके सामने खाली रहेगा उसी को घसका दीजिए बाबू, तो ये कितना 10, इधर लाएंगे तो कितना बाबू 6, तो 13 से कर देंगे तो गुना 13 कितना, 13 5 65, 13 6 78। अब यहाँ गुना करेंगे बाबू 14 के 60, यहाँ 10 5 कितना बाबू 50। अब आपसे बोला है ना, पढ़िएगा, एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। एन की आय एल से, तो एन की आय एल से कितना कम है बाबू, तो 28 कम है, कितना से बाबू 78 से गुने कितना बाबू, तो 100। अब बाबू क्या करिएगा, ऑप्शन सब दूर दूर है, 32% है, 44% है, इतना। तो अगर ये 30 रहता, नीचे 60 रहता, तब 3 के 60 यानी 50% पूरा पूरी आता, लेकिन ये 50% से कम आएगा, यानी बाबू 30, यानी काटेंगे तो इसको काट सकते हैं, तो बाबू काटिए, 14 दूनी के 28, 14 दूनी के 28, फिर काटेंगे बाबू तो 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18, 39। अब देखिए तो इसको, तो 14 तिया 42, यानी 14 तिया 42 यानी 3 1/3, 1/3 के लगभग, यानी 35 से कुछ ज्यादा आएगा, ये देखना जरा 35 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, लगभग मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अतियाज बाबू एसएससी जीडी का सेट नंबर 21 था। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।